Assalamualaikum dear students. Today we are going to start the first unit of class 10th, that is real numbers. Real numbers is basically the combination of rational and irrational numbers. तो रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर यूनिट का नाम ही रियल नंबर्स है तो मीन्स इस यूनिट में हमें रियल नंबर, रैशनल नंबर्स भी देखने को मिलेंगे और इरेशनल नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। अब रैशनल नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। मैं यहाँ पर लिख दूंगा a number which can be expressed in the form of p divided by q means a number which is in the form of division, that is rational number। अब इसमें कंडीशन भी है p q और इंटीजर्स। अब p q इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑल होल नंबर्स टुगेदर विद देयर नेगेटिव्स, वो जो सेट वहां पर बनेगा दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। मींस जो रैशनल नंबर होगा इसमें p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। ये तो एक कंडीशन हो गई। जो नेक्स्ट कंडीशन इसमें है वो है q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज anything which is divisible divided by 0 that is indeterminate, we cannot divide a number by 0 means q is not equal to 0। तो यहां पर एक बात निकलती है q नॉट इक्वल टू 0, p 0 हो सकता है। p अगर 0 होगा उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस 1 डिवाइडेड बाय 0, दिस इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज नॉट रैशनल नंबर बिकॉज जो हमारे पास कंडीशन है वो है q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इन अनडिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। जो दूसरी कंडीशन हो गई p q और इंटीजर्स q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो है p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एग्जिस्ट्स नो नंबर अदर देन 1 व्हिच डिवाइड्स बोथ ऑफ देम। सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा 4 एंड 3। आप देख लो खाली वन एक नंबर है, वन, दिस वन इज द ओनली नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ देम, दीज नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। मींस जो रैशनल नंबर होगा वो 4 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम देखेंगे दिस इज रैशनल नंबर। अब यहां पर देख लो 4 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम होने के लिए क्या जरूरी है कि एक नंबर का प्राइम होना जरूरी है, जैसे हम यहाँ पर प्राइम, अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ प्राइम अलग कंसेप्ट है और को प्राइम अलग कंसेप्ट है। को प्राइम होने के लिए एक नंबर कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट वन बोथ द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर्स का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पर देखा 4 एंड 3, 4 is a composite number, 3 is composite number, 3 is prime number, but together they are co-prime numbers. So we can say that two numbers are said to be co-prime numbers if their HCF is 1, means highest common factor, इनका जो common factor होगा वो सिर्फ 1 होगा। Co-prime numbers are those numbers if there exists only one which divides both of them. Therefore, rational numbers are necessarily to be the co-prime numbers. We can take another example of 11 divided by 3. We see that this is in the form of division, p divided by q. p here is 11, q here is 3. q is not equal to 0. These are integers. This is rational number. और अगर हम देखेंगे 11 और 3 ये पेयर बन रहा है 11 3 का, 11 3 जो पेयर बन रहा है ये आपस में को प्राइम नंबर्स भी है। इवन बोथ दीज आर प्राइम नंबर्स, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट दैट टू प्राइम नंबर्स आर को, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बट को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी 6 एंड 4 एंड 3 की। 4 के जो फैक्टर्स है, 4 के जो अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे वो है 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। अब 3 के जो फैक्टर्स है वो है 1 एंड 3। अब अगर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे वो सिर्फ 1 है, मीन्स दीज आर को प्राइम नंबर्स। मीन्स रैशनल नंबर्स जो इसमें कंडीशन है वो है p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, अगर हम को प्राइम्स टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, हमने बोला जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होगा, और उसके बाद हमने बोला
को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर्स का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूंगा 14 एंड 15 की, we see that the factors of 14 are 1, 2, 7 and 14, and we see that the factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. We see that the only common factor is 1, means 14 and 15 are co-prime numbers, even they are composite. This is not necessarily that two numbers are co-prime only if they are prime or one of them are prime. It is not necessary. Both the numbers are composite. At the same time, they are co-prime numbers. We take the example of 14 and 15. These are composite number. 14 is a composite number. 15 is composite number. But together, they are co-prime numbers. Means we can put 14 divided by 15 just like this. This suffice all the conditions of being the rational number. ये रैशनल नंबर होने के लिए इसकी सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। Even we take another example of rational number, 5 divided by 2. This is in the form of p divided by q. P divided by q. Q is not equal to 0 here, and p, q are integers. अब यहाँ पर ध्यान रखो, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 2s are 4, 1 decimal here and we put 0 here, 2 5s are 10. We see that the decimal expansion of 5 divided by 2 is terminating. So हमने अभी पढ़ा रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब एक ऑप्शन बचा हमारे पास, all those decimal expansions which are non terminating and non repeating, मींस हमारे पास कोई decimal expansion है, उसकी जो decimal expansion ना तो वो terminate हो रही है ना ही repeat हो रही है, all those numbers are said to be irrational numbers. Suppose we can take the example of 7.8957 dash dash dash. अब dash डालने से क्या हो मुझे आगे पता नहीं है decimal expansion क्या है, तो ऐसी decimal expansion को हम बोलते हैं non terminating and non repeating. जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी, दैट नंबर आर सेड टू बी इरैशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल √2, √3. अब नेक्स्ट वीडियो में आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये प्रूव करेंगे हम √2 इज इरैशनल नंबर बाय कंट्राडिक्शन मेथड. √3 इज इरैशनल नंबर. व्हाट अबाउट √6 एंड व्हाट अबाउट √9? क्या √9 भी क्या रूट डालने से हर कोई नंबर इरैशनल बनता है? नेवर. अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब ये इरैशनल नंबर नहीं है. हम आगे जो थ्योरम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे √p पर खाली. इफ p इज ए प्राइम नंबर देन √p इज डेफिनेटली एन इरैशनल नंबर. मींस जो रूट में नंबर होंगे अगर वो प्राइम नंबर होगा तो वो इरैशनल नंबर होगा. एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. मींस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. मींस इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे एक इरैशनल नंबर्स और दूसरा हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स का. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.